रामपुर में सड़क से उतरी कार। सुक्खू सरकार ने विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाले करोड़ों का अनुदान भी रोका। राजनीतिक हस्तक्षेप पे हुआ तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक। शिमला का बजट लोगों की जेब पर पड़ेगा बोझ। आईजीएमसी शिमला में थमा सैलरी विवाद। मेडिकल सुप्रीडेंट के तानाशाही रवैये से नाराजगी बरकरार। आंगनबाड़ी वर्कर की व्यक्ति द्वारा की गई हत्या के मामले पर बोले एएसपी रमेश शर्मा। कल तक प्रदेश में मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर में गुरुवार रात को एक कार हादसा हुआ, जिसमें 7 युवक और युवतियां घायल हुई। हादसा भद्राश रोडू सड़क पर लवर पॉइंट के पास हुआ। हादसे की पुष्टि एसडीपीओ रामपुर चंद्रशेखर ने की है। एसडीपीओ चंद्रशेखर ने बताया कि एक कार सड़क से उतरकर 200 मीटर नीचे खाई में जाकर पलट गई। हादसे की सूचना पुलिस को विजय ने दी। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। हादसे में अजय, अक्षय, ओम प्रकाश, संजना, पूजा, ईशा, विजय घायल हुई है। पुलिस ने वाहन चालक अजय कुमार पुत्र लायक राम के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज कर लिया है। अजय ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ लवर पॉइंट की ओर जा रहा था। जब वे खवारू के पास पहुंचे तो कार का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर करीब सड़क से 200 मीटर नीचे खाई में लुढ़क गई। सुक्खू की सरकार होने का नारा देने वाली कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब विकास कार्य के उपायुक्तों को मिलने वाले करोड़ों का अनुदान भी रोक दिया। साल में हर तिमाही आम जनता के हित के लिए करोड़ों का फंड जारी होता है। जनवरी में इस फंड की आखिरी किश्त मिलनी थी। विकेंद्रीकृत योजना के तहत यह पैसा राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों को जारी करती है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इस वित्तीय वर्ष की आखिरी किश्त जनवरी में तय थी, लेकिन विधायक निधि की तरह इस बजट पर भी रोक लगने से सभी विकासात्मक कार्य ठप हो गए। मुख्य रूप से यह पैसा संपर्क सड़क मार्गों, सामुदायिक भवनों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और खेल मैदानों आदि के निर्माण या रख रखाव के लिए जारी किया जाता है। सभी जिला उपायुक्तों को बजट न मिलने से जनता के हित में पैसा जारी नहीं हो पा रहा। प्रत्येक जिले में पैसा जारी करवाने के लिए आवेदन पड़े हैं। उपायुक्त कार्यालय से एक ही जवाब दिया जा रहा है, जब बजट आएगा तभी पैसा जारी होगा। विधायक निधि के साथ अब विकेंद्रीकृत योजना का बजट जारी न होने से पंचायतों के विकास कार्य ठप हो गए। यह पैसा सामान्य पंचायतों और पिछड़ी पंचायतों के विकास के लिए जारी होता है। वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि इस बारे में पता करने पर ही कुछ बता सकती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप पर हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी। न्यायाधीश सुनील कुकरेजा ने संजीव गृह, डीजीपी और एसपी ऊना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। पुलिस विभाग ने हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया। हालांकि पुलिस विभाग के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। स्थानीय कांग्रेस नेता के निर्देशों के साथ ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उसका तबादला किया है। दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ऊना में महिला पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इस तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रताड़ित के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता की जगह किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित नहीं किया गया। दलील दी गई है कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादले हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसके तबादला आदेशों को रद्द किया जाए। वर्ष 2023 और 24 के लिए नगर निगम शिमला का बजट तैयार करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। गुरुवार को नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने नगर निगम शिमला के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के अध्यक्षों को नगर निगम शिमला का बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नगर निगम शिमला का बजट इसी महीने के आखिरी सप्ताह में लागू किया जा सकता है। हालांकि इस बार बजट सदन में प्रस्तुत नहीं होगा। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के नहीं होने के कारण इस बार नगर निगम प्रशासन बजट तैयार कर इसके प्रति जिलाधीश व
निगम में तैनात के प्रशासक आदित्य नेगी को सौंपेगा। इसके बाद डीसी शिमला एमसी की ओर से तैयार किए गए बजट की प्रतियों को जारी करेंगे। 25 फरवरी तक बजट पेश हो सकता है। इसको लेकर निगम प्रशासन लगातार विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श कर रही है ताकि बजट का प्रारूप तैयार हो सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्पिटल प्रबंधन के बीच चल रहा सैलरी विवाद तो थम गया, लेकिन कर्मचारी नए मेडिकल सुप्रीडेंट से अभी भी नाराज है। सैलरी रुकने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे सिक्योरिटी गार्डों की यूनियन से कॉलेज प्रिंसिपल सीता ठाकुर ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद सभी सुरक्षा कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट में डाल दी गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट खत्म किया और ड्यूटी पर आ गए। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण शर्मा ने बताया कि अभी वेतन का मामला दूर हुआ। डॉक्टर राहुल राव द्वारा जय हिंद बोलने से मना किए जाने को लेकर सुरक्षा कर्मचारियों की नाराजगी और विवाद जारी है। सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथियों को धमकी भरे कॉल्स आ रही है, जिसमें नौकरी से निकालने के बारे में कहा जा रहा है। इन धमकियों की सुरक्षा कर्मचारियों के पास रिकॉर्डिंग भी है। इस बारे में कॉलेज प्रिंसिपल और सरकार से मांग की है कि मामले की छानबीन की जाए, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रवीण शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी के सदस्यों को डराया व धमकाया जा रहा है। दबाव में आकर अगर किसी साथी के साथ कोई अनहोनी हुई तो उसके लिए आईजीएमसी प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम ड्यूटी पर तो तैनात है, लेकिन पहले की तरह यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक एमएस जय हिंद बोलने की परमिशन नहीं देते, यह विवाद नहीं थमेगा। सालों से चली आ रही इस परंपरा पर रोक लगाने का मतलब तो बगावत ही है। फागू चौकी में एक सूचना मिली। एक बलग पंचायत के अंतर्गत एक कोट गांव है, वहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र है। वहां से सूचना मिली कि वहां एक राजेश नाम का जो युवक है, जो कि बलैया गांव टियाली ठियोग का ही रहने वाला है, उसने एक आंगनवाड़ी वर्कर को सिर पर जो है डंडे से प्रहार किया है, जिस पर कि पुलिस मौका पे गई। जो महिला है उसको घायल अवस्था में स्थानीय लोग जो है अस्पताल ले गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। और ये जो मामला है ये एक ऐसा मामला है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर अपने आंगनवाड़ी केंद्र में थी और ये युवक वहाँ से जो गुजर रहा था, ये युवक मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये एक ठियोग में ही एक मारपीट के मामले में कंडा जेल में बंद था, जो अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है। और ये कुछ ऐसा क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है और ये वहाँ पर जब आया तो इसने पहले आंगनवाड़ी केंद्र में अंदर घुसने का प्रयास किया, तो उस महिला ने इसको रोका और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद फिर से आया और इसने उस महिला के सिर पर एक डंडे से प्रहार किया। और जब ये महिला भागकर अंदर को गई तो ये उसके पीछे गया और फिर इसने अंदर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो कमरा है वहाँ पर फिर से एक डंडे से इसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वो महिला बेहोश हो गई। और वहाँ पर जो आंगनवाड़ी में जो सहायिका है उसने शोर मचाकर जो है लोगों को इकट्ठा किया और स्थानीय लोगों ने जो है इस महिला को अस्पताल पहुँचाया और इस युवक को जो है पुलिस ने काबू कर लिया है और युवक को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या के जुर्म का जो मामला है वो थाना ठियोग में पंजीकृत किया गया है और इस मामले की जो जांच है वो प्रभारी थाना स्वयं कर रहे हैं और इसका जो पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है, वो जो हमारे एसडीपीओ ठियोग हैं वो कर रहे हैं। आगामी जैसी भी स्थिति आएगी इसमें जांच पर जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज जो है मृतका का पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो एफएसएल की टीम है उससे भी हम मौके का निरीक्षण करवाएंगे और विस्तृत तौर पर इसमें जांच की जा रही है। नहीं है कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कोई रंजिश है, क्योंकि वो उसको जानता तक भी नहीं था, परंतु ये अभी तक की जो जांच है उसमें ये जरूर पता चला है कि ये जो युवक है ये थोड़ा गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है। पहले भी जो इसी तरह का जो मामला जिसमें ये बंद था, इसने अपनी भाभी का ही कोई हाथ पर जो है किसी तेज धार हथियार से हमला किया था, जिसके मामले में ये जेल में था। तो ये कुछ इस प्रकार का इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बाकी जांच आगे कर रही है, बाकी इसका चिकित्सा परीक्षण वगैरह हम जब करवाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी।
प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम ने करवट बदली है, जिससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी व मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की चोटियों में बर्फबारी हुई है। घंटे की बात करें तो प्रदेश में मतलब मेनली बहुत से स्टेशनों पे वेदर ख़राब रहा है और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अगर अमाउंट की बात करें तो जो हाईएस्ट स्नोफॉल थी वो 41 सेंटीमीटर कोकसर में लाहौल स्पीति में रिपोर्ट की गई थी। वहीं किलोंग में 23 सेंटीमीटर के आसपास। कोठी की बात करें वहाँ 35 सेंटीमीटर रिपोर्ट की गई थी। शिमला की बात करें तो वहाँ हल्की मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई है स्नोफॉल हाई रिचेज़ में, और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। और बारिश की बात करें तो मनाली, चंबा में आपके मॉडरेट जैसे 40 mm के आसपास बारिश रिपोर्ट की गई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऊना और हमीरपुर है, यहाँ पे एक दो स्थानों पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। अभी ये जो एक्टिविटी है ये आज भी जारी रहेगी और कल भी जो हमारे मिड हिल्स और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हल्की बारिश और जो हाई रिचेज़ में स्नोफॉल होने की संभावना है। आगामी दिन आज 10 और कल 11 तारीख तक मौसम अभी ऐसे ही बना रहेगा। आगामी 24 घंटों तक मतलब अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। फिर 12 तारीख से मुख्यतः से प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा और 16 तारीख तक फिर कोई ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में पिछले वर्ष के कंपैरिजन मतलब काफ़ी कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। वहीं कुल्लू और अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ कंपेरेबल है पिछले वर्ष की तुलना। और अगर उसकी बात करेंगे कितना कम चल रहा है तो अभी देखिए जो जनवरी और फरवरी से लेके अभी तक पूरे प्रदेश में -16% के आसपास अभी मतलब बारिश सामान्य से कम आंकी गई है। जो आंकड़े हमारे पास अभी मौजूद हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और सिरमौर है वहाँ भी मतलब कम है, अभी मतलब -6 और 9% के आसपास बारिश है। और वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और ऊना, वहाँ पे सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई अभी जनवरी से लेकर फरवरी तक। न्यूनतम तापमान है वो उसमें पिछले 24 घंटों में ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री की राइज हुआ है। और अभी ये जो तापमान है इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आगामी 24 घंटों में, परंतु जैसे 12 तारीख से जैसे ही मौसम खुलेगा तो 12 तारीख की सुबह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें फिर से 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। फिर क्या है 14 तारीख से एक फीवर WD मतलब जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है उसको अप्रोच करेगा। हालांकि उससे हिमाचल प्रदेश में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, परंतु 14 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है उनमें फिर से ग्रेजुअली राइज करेंगे 2 से 3 डिग्री।